एक बात याद रखिए, जो लोग परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवताओं के पीछे भागते हैं, मूर्ति पूजा के पीछे भागते हैं, सांसारिक इच्छाओं में लीन और लिप्त रहते हैं, धन दौलत कमाने में लिप्त रहते हैं, तो याद रखिए उनका दुख बढ़ जाएगा और उनके जीवन में सुख के बजाय परेशानियां और कष्ट ही कष्ट कई गुना बढ़ते चले जाएंगे। चौथे पद में लिखा, मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा, ना ही उनका नाम अपने होठों से लूंगा। यहाँ दाऊद कह रहे हैं कि जिन पुरानी रीति रिवाज जिसमें मूर्ति के सामने खून या अन्य वस्तु अर्पित की जाती थी, मैं ऐसे देवताओं की पूजा में हिस्सा नहीं लूंगा, ना उनके लिए कोई भेंट या बलिदान लाऊंगा और उनका नाम भी अपने होठों से नहीं लूंगा। वो नाम लेने से भी परहेज करते हैं ताकि परमेश्वर के प्रति उनकी जो वफादारी है उसमें कोई कमी ना आए। और आज तो ऐसा है कि बिंदास हो गई है जिंदगी, नाम तो नाम लेना बल्कि उनकी आराधना भी लोग कर रहे हैं। उनकी भेंट की वस्तुओं को आज खुद मसीही लोग खाते पीते भी हैं। ये बहुत ही खतरनाक बात है, हमें सावधान रहना है, नहीं तो हम अपने जीवन में श्राप पर श्राप बढ़ाते चले जाएंगे। प्रियों, यह पद हमें सिखाता है केवल एक सच्चे परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। याद रखिए, सच्चा विश्वासी मूर्तियों की पूजा से, उनके रीति रिवाजों से पूरी तरह अलग रहता है। प्रियों, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं तो हमारा जीवन स्थिर हो जाता है। परमेश्वर के साथ जो चल रहे हैं वो सीधे अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। दूसरी ओर अगर हम देखें रोमियो 1:18 से 32 तक, यहाँ पर पौलुस मनुष्य की स्थिति बताते हैं। वो क्या कह रहे हैं रोमियो 1:18 में, परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है उन मनुष्यों पर जो अधर्म से सत्य को दबाए रखते हैं या दबाते हैं। यहाँ समस्या क्या है? एक सवाल है। मनुष्य परमेश्वर को जानता है लेकिन उसे महिमा नहीं देता। उन्होंने परमेश्वर को जानने पर भी उसे परमेश्वर के योग्य महिमा और धन्यवाद नहीं दिया। और फिर क्या होता है? उन लोगों के विचार व्यर्थ हो जाते हैं, उनका हृदय अंधकारमय हो जाता है, वे सृष्टिकर्ता की जगह सृष्टि की पूजा करने लगते हैं। प्रियो, सबसे गंभीर और सोचने वाली बात यह है कि जब ये हरकत मनुष्य करने लगता है तो परमेश्वर भी उनको उनके जिद पर छोड़ देते हैं। आगे वचन कहता है 24 से देखें कि इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार चलने के लिए छोड़ दिए। इसका मतलब यह है, जब मनुष्य बार बार परमेश्वर को ठुकराता रहता है तो परमेश्वर भी उन्हें उनके मन के अनुसार चलने के लिए छोड़ देते हैं। प्रियो, फिर इसका परिणाम होता है कि वो निरंकुश हो जाते हैं। लालच, द्वेष, घमंड और हर प्रकार की बुराइयां उनके अंदर आती चली जाती।